नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का जो चैप्टर 21 है, अध्याय 21 है, जो प्रावधान करता है समरी ट्रायल के संबंध में, संक्षिप्त विचारण के संबंध में, धारा 260 से लेकर धारा 265 तक, सेक्शन 260 से लेकर सेक्शन 265 तक। मित्रों, इस चैप्टर से जो है अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो लेक्चर। मित्रों, समरी ट्रायल से संबंधित प्रोविजंस जो हैं, यह सीआरपीसी के चैप्टर 21 में प्रोवाइडेड हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, इस चैप्टर में जो है टोटल 6 सेक्शन है, 6 धाराएं हैं, धारा 260 से लेकर धारा 265 तक। तो बहुत ही छोटा सा जो चैप्टर है। अब हम आपको ये बताएं कि इससे जो है प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार मैक्सिमम टाइम जो है क्वेश्चन बने हैं, और मेंस एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन प्री में जो है इससे क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं। तो मित्रों, देखते हैं क्या कहती है समरी ट्रायल के प्रोविजंस क्या हैं। तो सबसे पहले जो है धारा 260 सेक्शन 260 यह बोलती है संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। अब संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति को हमने जो है यहां पर अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। पहले भाग में हमने बनाया है कि वो कौन से मजिस्ट्रेट हैं जो समरी ट्रायल चला सकते हैं, जिनको अधिकृत किया गया है, जिसको जो है शक्ति है समरी ट्रायल चलाने की। और दूसरे प्रोविजंस वो हैं जिनके अंतर्गत वे अपराध यहां पर मेंशन किए गए हैं जिनमें समरी ट्रायल चलाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वे कौन से मजिस्ट्रेट हैं जो समरी ट्रायल चला सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है यह समरी ट्रायल चला सकता है। इसी के साथ साथ जो है महानगर मजिस्ट्रेट जो है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है, यह समरी ट्रायल चला सकते हैं। अब यहां पर इस बात को समझिएगा कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को जो है पद रूप में यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह जो है किसी मामले को समरी ट्रायल जो है कर सकते हैं। समरी ट्रायल के तहत जो है उसे त्वरित रूप से निपटारा कर सकते हैं। तो यहां पर जो है इन्हें यह शक्ति जो है पद रूप में प्रदान की गई है, इनकी ओरिजिनल पावर है। अब इसके बाद जो है 3rd नंबर पर कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो हाईकोर्ट द्वारा इस निमित्त विशेषतः सशक्त किया गया हो, मतलब कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जो है, वह भी समरी ट्रायल चला सकता है, लेकिन वह तभी चला सकता है जब उसे उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने जो है विशेष रूप से इस कार्य के लिए जो है कि सशक्त किया गया हो, उसे एम्पावर्ड किया गया हो हाई कोर्ट के द्वारा। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, डिफरेंस ध्यान रखिएगा कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को यह पावर जो है उनकी पोस्ट के रूप में है, पद रूप में दी गई है। लेकिन अगर हम प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की बात करें तो यहां पर जो है यह तभी कर सकता है जब हाईकोर्ट ने उन्हें, मतलब जेएमएफसी को जो है इस निमित्त विशेषता सशक्त किया गया हो। अब इसके बाद जो है 4थे नंबर पर जो है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के बारे में प्रोविजन है कि सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी समरी ट्रायल चला सकता है। अब यहां पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो यहां पर जो है 2 बातें महत्वपूर्ण है कि सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है समरी ट्रायल कब चला सकता है और क्या इसे यह शक्ति अपने पद रूप में है। तो बात को समझिएगा कि सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को यह शक्ति जो है अपने पद रूप में नहीं होती है, इसे जो है हाईकोर्ट द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया जाता है। जब किसी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को हाईकोर्ट ने विशेष रूप से सशक्त किया है, तभी वह जो है क्या कर सकता है, समरी ट्रायल चला सकता है। अब इसके बाद जो है यहां पर एक बाउंडेशन है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास उन्हीं मामलों में समरी ट्रायल चला सकेगा, संक्षिप्त विचारण कर सकेगा जो जुर्माने से या जुर्माने सहित या रहित 6 माह तक के कारावास से दंडनीय है। मतलब ऐसे मामले जो 6 माह के अधिक से दंड से दंडनीय है, उनमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है समरी ट्रायल नहीं चला सकता। इसके लिए जो है कौन से मामलों में चला सकता है, ऐसे मामले जो जुर्माने से दंडनीय है, ऐसे मामले जो
जुर्माना सहित या रहित 6 माह तक के कारावास से दंडनीय है, उन मामलों में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है समरी ट्रायल चला सकता है। इसी के साथ साथ इन मामलों के जो दुष्प्रेरण के मामले हैं या प्रयत्न के मामले हैं, उन मामलों में भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास समरी ट्रायल चला सकता है। तो यहां पर जो है यह मजिस्ट्रेट है जो कि समरी ट्रायल चलाने के लिए प्राधिकृत हैं, ये जो है समरी ट्रायल चला सकते हैं। अब हम देखते हैं वे कौन से मामले हैं जिनमें समरी ट्रायल चलाई जा सकती है, कौन से मैटर हैं, कौन से अपराध हैं जिनमें जो है संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। तो सबसे पहले नंबर पर है ऐसे अपराध जो कि 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध हैं, मतलब वे अपराध जिनमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो है 2 साल तक का है या 2 वर्ष से कम के दंड से जितने भी दंडनीय मामले हैं, उनमें यह मजिस्ट्रेट जो अभी हमने देखे यह अपने स्वविवेक अनुसार जो है इन मामलों में समरी ट्रायल चला सकते हैं। इसके बाद जो है ऐसे अपराध जो कि चोरी के अपराध या चोरी की संपत्ति से संबंधित अपराध, जैसे कि चोरी की संपत्ति को छुपाना, क्रय करना, परचेज करना, विक्रय करना, मतलब यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति का आदान प्रदान करते हैं, इनसे संबंधित जितने भी अपराध हैं और अगर वह संपत्ति का मूल्य, ध्यान रखिएगा, संपत्ति का मूल्य अगर 2000 रुपए से अधिक नहीं है, मतलब संपत्ति का मूल्य 2000 रुपए से कम है, तो ऐसी स्थिति में जो है यह मजिस्ट्रेट जो हमने देखे यह स्वविवेक अनुसार ऐसे मामलों में समरी ट्रायल चला सकते हैं, संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है थर्ड नंबर पर आईपीसी की धारा 454, 456 के अंतर्गत आने वाले अपराध। तो आईपीसी की धारा 454 में क्या बताया गया है? कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए गृह भेदन या गृह अतिचार करने वाले अपराध या कारावास से दंडनीय गृह अतिचार या प्रच्छन्न गृह भेदन करने वाले अपराध। तो ऐसे अपराधों में भी जो है जो सेक्शन 454 और 456 के अंतर्गत आते हैं, इनमें भी न्यायालय जो है क्या कर सकता है? समरी ट्रायल चला सकता है, संक्षिप्त विचारण कर सकता है। फिर इसके बाद जो है ऐसे अपराध जो कि आईपीसी की धारा 504 या धारा 506 के अंतर्गत अपराध हैं, इनके अंतर्गत आने वाले अपराधों में भी समरी ट्रायल चलाई जा सकती है। लेकिन यहां पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि आईपीसी की धारा 504 के अंतर्गत बताया गया है लोक शांति भंग करने के प्रकोपन के आशय से कार्य करना। तो यहां पर जो है ऐसे मामलों में समरी ट्रायल चलाई जा सकती है। इसके बाद यहां पर इसको ध्यान रखिएगा कि 506 के अंतर्गत जो है आपराधिक अभित्रास से संबंधित बातें हैं, आपराधिक अभित्रास से संबंधित अपराध हैं। तो आपराधिक अभित्रास से संबंधित वे अपराध जिसमें 2 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है, उन मामलों में ये मजिस्ट्रेट जो है क्या कर सकते हैं? समरी ट्रायल चला सकते हैं। अब इसके बाद जो है आखिरी में बताया गया है कि उपरोक्त वर्णित, ऊपर जितने हमने अपराध देखे, इन अपराधों का अगर कोई प्रयत्न करता है, मतलब कि अटेम्प्ट वाले ऑफेंसेस हैं या कॉन्स्पिरेसी है, दुष्प्रेरण है, अबेटमेंट है, कॉन्स्पिरेसी नहीं अबेटमेंट है, तो इन अपराधों के लिए भी यह मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल चला सकते हैं, संक्षिप्त विचारण चला सकते हैं। और इसके बाद जो है पशु अतिचार अधिनियम की धारा 20 के अधीन जो अपराध होते हैं, उन अपराध जो अपराध कंप्लेंट पर आए हैं, उन अपराधों में भी समरी ट्रायल, संक्षिप्त विचारण चलाई जा सकती है। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि इन मजिस्ट्रेटों का ये जो समरी ट्रायल चलाने का अधिकार है, यह स्वविवेकी अधिकार है। अगर ये मजिस्ट्रेट चाहें तो इस मामले में समरी ट्रायल चला सकते हैं, अदरवाइज अगर ये समन मामले हैं तो इनमें समन ट्रायल चला सकते हैं। तो यहां पर जो है सेक्शन 260 के अंतर्गत ये सारी बातें बताई हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब इसके बाद जो हम देखते हैं सेक्शन 261 के अंतर्गत क्या बताया गया है। तो सेक्शन 261 के अंतर्गत जो हमने अभी आपको यहां पर बताया कि इसमें सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है कि ये जो है समरी ट्रायल चला सकते हैं, तो इसको हम रिपीट करना नहीं चाहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 262 धारा 262, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इससे जो है प्री एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है। मैं तो ये कहूंगा कि हाई कोर्ट का ये फेवरेट क्वेश्चन है, यहां से वो कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो इसके अंतर्गत क्या बताया गया है? इसके अंतर्गत बताया गया है
कि संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया जो है, जो संक्षिप्त विचारण चलेगा, यह समन मामलों में जो विचारण की प्रक्रिया होती है उसी के अनुसार चलेगा। बस सारी प्रोसीडिंग संक्षिप्त में चलती है। तो यहां पर जो है संक्षिप्त विचारण में कौन सी विचारण, कौन सी प्रक्रिया उपयोग की जाएगी? तो सबसे पहली बात, संक्षिप्त मामलों में जो विचारण की प्रक्रिया होती है उसी को यहां पर प्रयोग किया जाता है, उसी के तहत मामले चलाए जाते हैं, बस संक्षिप्तता मामलों को सुना जाता है। अब इसके बाद जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है वो यह है कि संक्षिप्त विचारण में जो मामले चलाए गए हैं उन मामलों में अधिकतम कितना दंड दिया जा सकता है। यही क्वेश्चन जो है बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि समरी ट्रायल में अधिकतम कितना दंड दिया जा सकता है। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, 3 मास मतलब 3 मंथ्स तक का पनिशमेंट जो है ऐसे मामले जिनमें समरी ट्रायल चलाई गई है, चाहे वो मामले कितने भी दंड के दंडनीय हो। ध्यान रखिएगा, हमने यहां देखा कि वे मामले जो 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय, उनमें समरी ट्रायल चल रहा है। लेकिन अगर ऐसे मामले जो 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है और उन मामलों को अगर समरी ट्रायल चलाया जाता है तो ऐसी कंडीशन में इन मामलों में 3 महीने से ज्यादा, 3 मास से ज्यादा का दंड नहीं दिया जा सकता। अधिकतम दंड कितना दिया जा सकता है? 3 मास तक का, 3 मंथ्स तक का। तो यहां पर जो है कई बार इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो है अगली सेक्शन है 263, यह बोलती है संक्षिप्त विचारण में अभिलेख। देखिए, संक्षिप्त विचारण चल रहा है तो अभिलेख भी जो है संक्षिप्तता बनाए जाएंगे। तो उसमें लिस्ट दी गई है, एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, तो हम इसको रीड नहीं कर रहे हैं, आप जो है बेयर एक्ट में रीड कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सेक्शन है सेक्शन 264, यह बोलती है संक्षिप्तता विचारित मामलों में निर्णय। तो न्यायालय जो है संक्षिप्तता विचारण करने के बाद जो है मामलों को जो है निर्णित करेगा, जिसमें जो है वो क्या करेगा, संक्षिप्त था मामलों को क्या अपराध किया गया, उसमें क्या कथन आया, क्या दंड दिया, यह संक्षिप्तता बनाकर वह निर्णय लिख देगा। तो यहां से भी प्रश्न नहीं आता है। अगली जो सेक्शन है सेक्शन 265, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न आता है कि अभिलेख और निर्णय की भाषा, मतलब कि सेक्शन 265 ये बोलती है कि संक्षिप्त विचारण में जो अभिलेख तैयार किए जाएंगे और जो निर्णय लिखा जाएगा वह किस भाषा में होगा। तो सिंपल सी बात है, न्यायालय की भाषा में होगा। न्यायालय जिस भाषा में अपना कार्य कर रही है उस भाषा में जो है न्यायालय क्या करेगा, अपना निर्णय लिखेगा, अपने अभिलेखों को तैयार करेगा, जो कि संक्षिप्त विचारण के अंतर्गत है। तो मित्रों, इस प्रकार जो है सेक्शन चैप्टर 21 के अंतर्गत जो है ये सारी बातें हमने आपको बताई। यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, इससे बाहर नहीं आता है। आप इस लेक्चर को अच्छे से बार बार सुनिए, जिससे कि आपको जो है इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कर पाए। तो यहां पर जो है हमने चैप्टर 21 को कंप्लीट किया। मित्रों, इस प्रकार आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार लॉ से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर्स हम लाते रहते हैं। तो मित्रों, होती है मुलाकात आपसे हमारी अगले वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।